मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है और मुझे यहाँ पर 12 प्लस सालों का अनुभव है जो कि मैं आपसे शेयर करने आया हूँ। सो आई होप आप सभी लोग तैयार होंगे, रेडी होंगे और इस अनुभव को मैं एक्सप्रेस करूंगा क्वेश्चंस के माध्यम से ताकि आपको एक बेहतर रिजल्ट मिल सके आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। वेलकम डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोग का राइज स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग बहुत बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस किए। सो उसी तरीके के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 4 में और भी बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके सामने पर लेके आया हूं। सो आई होप आप सभी लोग तैयार होंगे, फटाफट से तैयार हो जाइए और एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स पे रेडी वर्ड लिख दीजिए ताकि हम सेशन को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डियर सेशन, आज का बहुत शानदार सेशन। ये रहा पहला क्वेश्चन, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। समय जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। एक मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर इमेज में क्या होता है, जितना भी लेफ्ट में होता है सबसे पहले वो राइट में जाता है और जो भी राइट में होता है वो लेफ्ट में जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं इस नंबर को देखूंगा 2 को, तो ये मेरे राइट में लिखा है, तो सबसे पहले 2 आएगा लेफ्ट में। 100% इस तरह की आकृति आएगी डियर और वो चारों ऑप्शन में दिख रही है। उसके बाद हमारा वाई का शेप होगा और वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये वाई गलत है डियर, 100% गलत है। सो हमारे पास 3 ऑप्शन रह गए। उसके बाद हमारा 6 जाएगा और वो इस तरह से जाएगा। ध्यान से नोटिस करो, ये तो गलत हो जाएगा डियर, 100% गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हो सकता है 100%, बट इस ऑप्शन के भी चांसेस ना हो गए डियर, क्योंकि यहां पर बिल्कुल 6, 9 तो बन नहीं पाएगा डियर। इसीलिए ए और डी तो वैसे भी गलत हो गए, है ना। और 6 के बाद डियर आर बनेगा, आर के बाद 5 बनेगा, 5 के बाद एच बनेगा। ये सारे शेप मैच कर रहे हैं। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन होगा। बिल्कुल यस, क्वेश्चन नंबर 31 का बिल्कुल सही जवाब सी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट डियर ऑल? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फटाफट से बताइए, इन जो एस्ट्रिक साइन आपको दिख रहा है ना, इनको किन मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिप्लेस करेंगे तो जो इक्वेशन होगी वो 100% बैलेंस होगी। तो फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से ट्राई करें फटाफट से। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग इस क्वेश्चन कर पाएंगे, ट्राई करेंगे, एफर्ट देंगे, रिजल्ट तभी मिलेगा हमें, है ना। सो एफर्ट दीजिए डियर, है ना, 100% रिजल्ट मिलेगा। ट्राई करिए। देखो यहां पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइड का साइन है, उसको एनालाइज करो, देखो जरा कि कहां पे डिवाइड का साइन लगा हुआ है और उसके हिसाब से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो पुट करने से बैलेंस हो जाएगा, है ना। सो वैसे देखा जाए तो 5 है ना, वो 10 को डिवाइड कर नहीं पाएगा, लेकिन उसके आगे इंटू लगा है तो वो ऑप्शन होने के चांसेस हैं। तो यहां पर ए, बी, सी और डी तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन होने के चांसेस हम चेक करेंगे डियर, है ना। सो मैं काम करते हैं, पहले यहां पर हम लोग डायरेक्ट डी ऑप्शन को अप्लाई करके देखते हैं क्या डी ऑप्शन से मेरी इक्वेशन बैलेंस हो रही है। चेक करेंगे डियर हम लोग, है ना। सो चेक करते हैं डियर। सो यहां पर हम लोग चेक करते हैं डियर, तो डी ऑप्शन कहता है कि 25 डिवाइडेड बाय 5, है ना डियर। फिर आगे माइनस है डियर 10, है ना। फिर यहां पर लगा है आगे प्लस 2 गुणे 8 बराबर 11। ये कभी 11 नहीं हो सकता डियर, ये इक्वेशन बैलेंस हो ही नहीं पाएगी, कभी किसी कीमत पे नहीं हो पाएगी डियर। आप करके देख लीजिए डियर। देखो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा डियर, करके देखते हैं डियर हम लोग, है ना। और ये -10 लिखा है डियर, और 2 गुणे 8 करेंगे तो 16 आएगा। बिल्कुल यहां पे तो हो रहा है डियर, मतलब ऑप्शन पर डिपेंड करेंगी सारी बातें। अब देखो 5 को 16 से ऐड करेंगे तो 21 बनेगा और 21 में 10 घटाएंगे डियर, सो 100% 11 आएगा। सो बिल्कुल 11 बराबर 11 हो गया। यस, इक्वेशन बैलेंस हो गई। सो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन होगा। डी इज अ परफेक्ट आंसर। डी ऑप्शन को पुट करने से इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई, मतलब जितना मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है उतना ही मेरा राइट हैंड साइड पे आ रहा है। सो बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन होगा। बिल्कुल 32 का बिल्कुल सही आंसर डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं डियर और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत प्यारा एक तरीके से डियर कैलेंडर क्वेश्चन है। आई होप जितने भी लोग क्लास में जुड़े हैं सभी लोग ट्राई करेंगे, एफर्ट देंगे, सो रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। अब आप ध्यान से नोटिस कीजिए, देखो 3 मार्च 2020 को ट्यूसडे है, सो 3 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है डी आपके सामने, है ना। अब आप बताइए, आपसे मैंने बताया कि 3 मार्च, ठीक है डियर, 3 मार्च 2020 को ट्यूसडे है, ऐसा मैंने आपको बताया डियर, ठीक है। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, है ना, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 3 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। इसका मतलब इसमें हम लोग पीछे जा रहे हैं डियर, इसमें हम लोग पीछे जा रहे हैं डियर। सो हम एक काम करते हैं ना डियर, ईयर को बाद में देखते हैं, पहले डेट्स को कंपेयर करते हैं, है ना। सो 3 मार्च 2020 से अगर 3 मार्च 2019 तक जाएं, है ना, सो 3 मार्च 2020 से, है ना डियर, 3 मार्च 2019 तक जाएं तो ये हो जाएगा कंप्लीट 1 ईयर।
है ना। बट ये जो कंप्लीट 1 ईयर है, ये ईयर कैसा होगा, नॉर्मल होगा कि लीप होगा? बिल्कुल लीप ईयर होगा। क्यों? क्योंकि सर अगर आप 2020 की 3 मार्च से पीछे आ रहे हैं तो आप 2020 का फरवरी 29 फरवरी भी काउंट करेंगे। मतलब इस पूरे एक साल में आप 366 दिन गिनेंगे, है ना। 100% इस पूरे एक साल में आप पूरे 366 दिन गिनेंगे। सो अब आप 3 मार्च 2019 तक तो आ गए, बट आपको जाना कहां तक है? 3 फरवरी तक जाना है। इसका मतलब आपको अब मार्च के कितने दिन बचे डियर? सो मार्च के जो दिन बचे हैं वो 2 दिन बचे हैं, है ना, 2 मार्च और 1 मार्च। ठीक है डियर। और आगे बात करें तो फरवरी में आपको 3 फरवरी तक जाना है। मतलब ये 2019 की फरवरी है, मतलब 28 दिनों की फरवरी है। सो मतलब 1 और 2 फरवरी नहीं गिनना है, मतलब 2 दिन नहीं गिनना है, बट आपको 26 दिन तो मार्च की फरवरी के गिनने ही गिनने हैं डियर, है ना। सो बताइए डियर, 26 और 2 कितना हो जाएगा? 28, है ना। 28 दिनों का मतलब 0 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे, है ना। और यहां 366 का मतलब जो 366 को 7 से डिवाइड करोगे तो 2 दिन बचेगा, 2 एक्स्ट्रा बचेंगे। तो यहां से 2 दिन एक्स्ट्रा आ गया और यहां से 0 डेज एक्स्ट्रा आ गया। तो बताइए टोटल एक्स्ट्रा डेज कितने हो जाएंगे डियर? 0 + 2 करेंगे तो वो 100% 2 आएगा। तो यहां पर जो टोटल एक्स्ट्रा डेज हैं वो हमारे 2 हैं, 2 एक्स्ट्रा डेज हैं। इसका मतलब अभी हम इसमें पीछे जा रहे हैं तो माइनस करेंगे, तो ट्यूसडे -2 करेंगे। सो संडे, मंडे, संडे। सो यस, इस तारीख को हमारा संडे होगा, बिल्कुल। सो यस, 3 फरवरी 2019 को 100% संडे होना चाहिए। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन, बिल्कुल यस। क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब सी ऑप्शन। गॉट इट डियर ऑल? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेटर क्लस्टर सीरीज के ऊपर क्वेश्चन है। यहां पर आपके सामने 4 लेटर क्लस्टर लिखे हैं और उसके हिसाब से अगला लेटर क्लस्टर क्या होगा वो आपको डिसाइड करना है। तो जैसे 4 लेटर क्लस्टर क्या क्या लिखे हैं। पहला लेटर क्लस्टर लिखा ETRE, दूसरा क्या लिखा है डियर? AZJG, तीसरा क्या लिखा हुआ है? WFOBI, और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? SLTK। और आपसे अगला पूछ रहा हूं मैं, है ना। सो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखें जरा तो प्लेस वैल्यू देखिए, इसका होता है 5, ठीक है। अब 5 में 4 घटाओगे तो 1 आएगा। अब इसको 1 बोलो या 27 बोलो, 27 में 1 घटाओगे तो 23 आएगा, 23 में 4 घटाओगे तो 19 आएगा। ऐसे ही 19 में भी 4 घटाओगे तो 15, मतलब O से स्टार्टिंग होगी, सब में O से स्टार्टिंग हो रही है। आगे बात करेंगे। सो 20, 6, 26, 26 और 6 F हो जाएगा, F + 6 L हो जाएगा, तो L + 6 R हो जाएगा डियर। 100% यहां पे R आना चाहिए, बिल्कुल OR से स्टार्टिंग होगी, ये ऑप्शन गलत हो गया। आगे बात करेंगे डियर। सो R और J की बात करें तो ये -8 है, बिल्कुल ये भी -8 है, ये भी -8 है ना। तो ये भी -8 होगा। 20 - 8 12, मतलब L हो जाएगा 100%। और इसकी बात करेंगे अगर हम लोग, सो E + 2G, G + 2I और I + 2K, सो K + 2M हो जाएगा। सो ORLM, ये ऑप्शन गलत ही है, OR तो यहां पर था ही नहीं। सो ORLM इज द करेक्ट आंसर। यस, सी भी गलत है, बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन होगा। बिल्कुल 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट डियर ऑल? वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से ट्राई करो फटाफट से। जल्दी से ट्राई कीजिए। आई होप सभी लोग ट्राई करेंगे और फटाफट से आंसर करेंगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है डियर, पेपर फोल्डिंग और कटिंग का। यहाँ पर पेपर को फोल्ड किया गया है, पहले हमने ऐसे फोल्ड किया और फिर हमने ऐसे फोल्ड किया। तो जब ओपन करेंगे तो पहले दूसरा फोल्ड ओपन करेंगे। ध्यान से अगर नोटिस करें ना तो ये जो शेप हमें दिख रहा है, ऐसा ही शेप यहाँ पर दिख रहा है, ऐसा ही शेप यहाँ पर दिख रहा है, ऐसा शेप यहाँ पर नहीं दिख रहा डियर, और ऐसा शेप यहाँ पर भी नहीं दिख रहा। तो इन दोनों ऑप्शन होने के चांसेस हैं। और जब हम इसकी मिरर इमेज की बात करेंगे डियर, तो यहाँ पर ये इसका मिरर इमेज नहीं है डियर, 100% ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन होगा। बिल्कुल प्रॉपर बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? फटाफट से रिप्लाई कीजिए। क्लियर है सारे बच्चों को 35 नंबर क्वेश्चन? यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट से बताइए इस प्रॉपर डाइस के क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। मतलब आपके डाइस को 2 फेसेस दिए हैं और आपसे पूछ रहा हूं फॉग फेस के अपोजिट में कौन सा फेस आएगा, क्या नाम आएगा?
फटाफट से बताइए, है ना। अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो इन दोनों डाइसेस को अगर आप देख रहे हैं तो बताइए कौन से दो फेसेस कॉमन है। ध्यान से देखिए, तो यहां पर बैट कॉमन है, बिल्कुल बैट कॉमन है, और क्या कॉमन है, कैट कॉमन है। 100% दो फेसेस कॉमन हो गया तो पक्का एक का अपोजिट हमारा फॉग होगा। बिल्कुल हमसे फॉग का अपोजिट पूछा था, बिल्कुल एग होगा, बिल्कुल फॉग का अपोजिट एग। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन। सो यस, क्वेश्चन नंबर 36 का बिल्कुल सही आंसर डी ऑप्शन। गॉट इट डियर ऑल, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं डियर। बहुत प्यारा कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो। जैसे आपने कोडिंग में इसमें बोला है सर्टेन लैंग्वेज में हिस्ट्री एक वर्ड है, हाँ हमारे पास एक वर्ड है हिस्ट्री, है ना, HI, है ना डियर, ध्यान से नोटिस करो, HIS, ध्यान से नोटिस करना डियर, HISTORY, ठीक है। और इसको आपने कोड करके क्या लिखा है, SR, ठीक है, HGLIB, ठीक है। सो उसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा वर्ड है AR, है ना, CHIVE, इसका क्या कोड होगा डियर, है ना। अगर ध्यान से नोटिस करो डियर तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो H का अपोजिट क्या होता है, S होता है, अपोजिट लेटर। कौन सा लेटर डियर, अपोजिट लेटर, ओके, दिस इज कॉल्ड अपोजिट लेटर। देखो I का R होता है, S का H होता है, T का G होता है, O का L होता है, R का I होता है और Y का B होता है। तो A का Z हो जाएगा, R का I हो जाएगा, C का X हो जाएगा, C का S हो जाएगा, I का R हो जाएगा, V का E हो जाएगा और E का V हो जाएगा, है ना। सो बिल्कुल ZI, 100% ZI XS REV, यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा सी ऑप्शन होगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब सी ऑप्शन, अपोजिट लेटर। गॉट इट डियर ऑल, सभी को क्लियर है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। एक लेटर क्लस्टर के ऊपर क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पर 4 लेटर क्लस्टर दिए और आखिरी नेक्स्ट लेटर क्लस्टर क्या होगा सीरीज के अकॉर्डिंग। देखो पहला सीरीज क्या लिखा हुआ है, WUT, दूसरा क्या लिखा हुआ है, RPO, तीसरा क्या लिखा हुआ है, MKJ, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, HFE। अब आपसे मैं अगले लेटर क्लस्टर पूछ रहा हूं डियर, है ना। अब आप सोच के बताइए डियर, फटाफट से बताइए, जल्दी बताइए फटाफट से, क्या आंसर आना चाहिए डियर, जल्दी से ट्राई करो फटाफट से। चलो समय यहां पर समाप्त हो चुका है डियर। अगर ध्यान से नोटिस करो डियर, देखो ध्यान से नोटिस करो, देखो W का प्लेस वैल्यू 23 होता है ना, R का 18 होता है, इसका 13 होता है और इसका 8 होता है ना। तो बताओ 23 माइनस 5 18, 18 माइनस 5 13, 13 माइनस 5 हमारा 8, 8 माइनस 5 हमारा 3, मतलब सी हो जाएगा। सो सी से स्टार्टिंग होगी, मतलब ये दोनों ऑप्शन कट गए। आगे बात करें, U का 21 होता है, 21 माइनस 5 16, 16 माइनस 5 11, 11 माइनस 5 F माइनस 5 A हो जाएगा डियर 100%। और T माइनस 5 O माइनस 5 से J माइनस 5 E, सो E माइनस 5 Z हो जाएगा। बिल्कुल CAZ इज माई करेक्ट आंसर। यस, मैं इस क्वेश्चन में A ऑप्शन के साथ जाऊंगा, बिल्कुल यस। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर A ऑप्शन होगा, बिल्कुल A इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट डियर ऑल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर में -5, सेकंड टू सेकंड में -5, थर्ड टू थर्ड में भी -5, बिल्कुल ए इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट डियर ऑल, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। बहुत प्यारा सीरीज सा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या आएगा, जल्दी से ट्राई करो जल्दी से फटाफट से। अच्छा ध्यान से नोटिस करो, देखो यहां पर 56 लिखा है, 68 लिखा है, क्वेश्चन मार्क लिखा है, 128 लिखा है, 176 लिखा है और 236 लिखा है ना। सो कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, ध्यान से नोटिस, देखो डिफरेंस निकालो। अगर 56 में 12 जोड़ेंगे तो 68 आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। और अगर 176 में 60 जोड़ेंगे तो 236 आएगा। अगर मैंने 128 में 48 जोड़ा तो 176 आएगा। तो ये लिखा है 12 इंटू 1, ये लिखा है 12 इंटू 4 और ये लिखा है 12 इंटू 5, 100%। सो बीच में जो दो मिसिंग हैं वो क्या होंगे डियर, 100%। एक 12 इंटू 2 होगा और एक 12 इंटू 3 होगा, बिल्कुल, है ना। सो 12 इंटू 2 का मतलब इसमें 24 ऐड करेंगे और इसमें 36 ऐड करेंगे डियर, बिल्कुल
है ना, यस 36 और 24 ऐड करेंगे, है ना। सो यस 68 में 24 ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 68 में अगर 24 ऐड करोगे सो 92 निकलेगा, और 92 में अगर तुमने 36 ऐड किया तो तुम्हारा 128 निकल के आएगा, जो कि अगला नंबर ऑलरेडी लिखा है। सो यस यहाँ पर जो मिसिंग है वो 92 होगा। बिल्कुल हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो ये 12 की टेबल ऐड हो रही थी, पहले 12 ऐड किया, फिर 24, फिर 36, फिर 48 और फिर 60। मतलब अगर डिफरेंस निकाल लेंगे तो पक्का लॉजिक हम लोग समझ पाएंगे। गॉट इट डियर ऑल, सभी क्लियर हुआ? सो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन। क्लियर है सारे बच्चों को? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। बहुत प्यारा मिरर इमेज से क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो डियर। समय स्टार्ट कर दिया, क्विकली ट्राई करें। ध्यान से देखें जरा क्वेश्चन को, बड़े ध्यान से देखें। सेकंड्स में आप आंसर देने की ताकत रखते हैं, अप्रोच मायने रखती है डियर। अच्छा ध्यान से नोटिस करो तो देखो 2 लास्ट में लिखा है, राइट साइड में लिखा है, तो पक्का वो लेफ्ट में जाएगा, है ना। पक्की बात समझ में आती है। सो 2 हमारा राइट में लिखा है तो पक्का लेफ्ट में जाएगा, 2 ऐसे ही लिखा जाएगा। सो इसमें तो नहीं है डियर, ये गलत हो जाएगा। इन तीनों में है। उसके बाद डियर 9 की इमेज बनेगी, और 9 की जो इमेज बनेगी वो ऐसी बनेगी। ध्यान से नोटिस करो, तीनों जगह पे है डियर। उसके बाद 6 की इमेज बनेगी, और 6 की जो इमेज बनेगी वो इस तरह से बनेगी डियर। ध्यान से नोटिस करो, इसमें नहीं है डियर, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद R की इमेज बनेगी, यहाँ पे उल्टा बन गया इसलिए गलत है। सो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन होगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब डी ऑप्शन। आई होप अभी तक के सारे क्वेश्चन सारे बच्चों को क्लियर हुए होंगे। कैसा लगा ये सेशन, एक बार जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा डियर। ऐसे ही शानदार सेशन के साथ हम लोग जुड़ते रहेंगे और आपके बेनिफिट कराते रहेंगे डियर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय शानदार सेशन। थैंक यू डियर ऑल। अब हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे और भी शानदार क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू डियर एंड टेक केयर। मिलते हैं अब आपसे अगले सेशन में।